अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बरतानिया की नई इमिग्रेशन पॉलिसी पर। मई 2025 में यूके हुकूमत ने एक अहम वाइट पेपर जारी किया है जिसका नाम है रिस्टोरिंग कंट्रोल ओवर द इमिग्रेशन सिस्टम, जो कि 82 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है, जिसका मकसद है बरतानिया की सरहदों पर कंट्रोल वापस लाना, क्योंकि माइग्रेशन के हालिया आदाद व शुमार ने सबको हैरान कर दिया है। 2025 में बरतानिया का नेट माइग्रेशन 9 लाख से भी ज्यादा था, यानी 4 साल पहले के मुकाबले में 4 गुना इजाफा। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछली हुकूमत की पॉलिसीज ने यह आसान बना दिया था कि कंपनीज बाहर से सस्ता लेबर मंगवा लें, जिसका नतीजा ये निकला कि यूके में लोकल ट्रेनिंग और नौकरियों की अहमियत कम हो गई। हुकूमत कहती है कि अब वक्त आ गया है कि लोकल वर्क फोर्स को ताकत दी जाए और बाहर से आने वाले वर्कर्स की तादाद कम की जाए। इस वक्त बरतानिया को कई बड़े मसाइल का सामना भी है। हेल्थ केयर, सोशल केयर, होटलिंग, आईटी और फूड इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की शदीद कमी है। कोविड के बाद लाखों लोग या तो लंबे अरसे के लिए बीमार हैं या रिटायरमेंट ले चुके हैं। 9 मिलियन से ज्यादा लोग जो कि 16 साल से 64 साल की उम्र के हैं, ना काम कर रहे हैं ना काम ढूंढ रहे हैं। साथ ही बरतानिया की आबादी तेजी से बूढ़ी भी हो रही है। हर 100 जवानों के मुकाबले में 33 बुजुर्ग लोग मौजूद हैं इस वक्त बरतानिया में। यानी मुल्क को वर्कर्स की जरूरत भी है, लेकिन बाहर से लाने की इजाजत भी कम की जा रही है। व्हाइट पेपर में साफ अल्फाज में लिखा गया है, नेट माइग्रेशन मस्ट कम डाउन, इमिग्रेशन शुड लिंक विद यूकेस ऑन ट्रेनिंग सिस्टम। यानी सिर्फ बाहर से वर्कर लाना बुलाना काफी नहीं, बल्कि बरतानिया के अपने शहरियों को काम के काबिल बनाना होगा। वर्कर्स की कमी पूरा करने के लिए हुकूमत को अपने ही सिस्टम में इस्लाहात करनी होगी। सवाल यह है, क्या ये नया प्लान वाकई कामयाब हो सकेगा? क्या बरतानवी कंपनियां मकामी लोगों को ट्रेनिंग देकर काम पर रखेंगी? क्या हुकूमत इतने बड़े गैप को सिर्फ लोकल फोर्स से पूरा कर पाएगी? और इन तब्दीलियों का असर बैरून मुल्क से आने वालों पर क्या होगा, खास तौर पर वो लोग जो हेल्थ या सोशल केयर जैसे सेक्टर्स में काम करने आते हैं? ये सब सवाल आने वाले दिनों में मजीद वाज़ेह भी होंगे और सामने भी आएंगे। आपका इस नई पॉलिसी पर क्या ख्याल है? क्या हुकूमत को नेट माइग्रेशन वाकई कम करनी चाहिए या इसे वर्कर्स की कमी को देखते हुए लचकदार रहना चाहिए? कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेशियों को और मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।